हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से जो यूट्यूब चैनल है अपना इनएक्टिव था और मैं कॉलेज की व्यस्तताओं के चलते कंटेंट इस पर अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा समय मिला है तो मैंने फिर से इस चैनल को रिवाइव करने का सोचा है और इस चैनल को हम वापस से शुरुआत कर रहे हैं एक इंटरव्यू सीरीज के साथ कि आरपीएससी में जो भी मैं या मेरे साथ दूसरे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है किसी भी एग्जाम की हो, चाहे वो आरएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे एसीएफ हो, इन सब में जो उनके इंटरव्यू के जो अनुभव रहे हैं और उनका जो अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, किसी को एवरेज मार्क्स भी मिले हैं कि उनके इंटरव्यू में कैसे कैसे उनके इंटरव्यू रहे जिससे उनको अलग अलग मार्क्स मिले, ताकि आप में से जो भी लोग आगे आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का या आरएएस का जो इंटरव्यू अभी चल रहे हैं उसमें अपीयर होने वाले हैं या इसके अलावा अगली जो भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं, आप बाद में फ्यूचर में इंटरव्यू देंगे, या जो दूसरे राज्य हैं उनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या एचपीएससी या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, तो उन कैंडिडेट्स को थोड़ी सी हेल्प मिले कि किस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड जो काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि इंटरव्यू किस प्रकार के होते हैं, है ना। कई सारे डाउट आप उनको कह दीजिए या डर कह दीजिए या सोशल मीडिया पर अनेकों तरीके की बातें चलती है, ठीक है ना। उन सबको देखते हुए एक कैंडिडेट जो होता है जिसका इंटरव्यू होने वाला होता है वो काफी सारी असमंजस की स्थिति में होता है, एक डर की स्थिति में होता है कि इंटरव्यू किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के सवाल उसमें पूछे जाते हैं, इंटरव्यू ऐसा होता है, इंटरव्यू वैसा होता है। तो वो जो सारे डर हैं उनको दूर करने के लिए और जो आगे इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरे राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे उनका कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि साथियों जो भी इंटरव्यू होता है उसमें एक इंटरव्यू की जो हर इंटरव्यू आपका एक अलग होता है और एक यूनिक इंटरव्यू होता है। अगर एक ही व्यक्ति दो एग्जाम में अलग अलग जगह इंटरव्यू देता है तो हो सकता है उसके दोनों इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट हो, है ना। क्योंकि हर इंटरव्यू अपने आप में यूनिक होता है, यही इंटरव्यू की खासियत है और यही वास्तविकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें कॉमन होती है, हर इंटरव्यू में कॉमन होती है। तो यानी कि जैसे आरएस का इंटरव्यू है तो उसमें कुछ चीजें होगी वो काफी सारी कॉमन होगी, जैसे कि आप जहां से बिलोंग करते हो या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है उससे रिलेटेड सवाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हो सकता है नहीं भी पूछे जाए लेकिन प्रोबेबिलिटी उस चीज की ज्यादा होती है। यानी कि हर इंटरव्यू में कुछ जो है बेसिक चीजें होती है वो कॉमन होती है। और दूसरा, इन इंटरव्यू के अनुभवों से आप जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगी, ऐसी उसकी संभावना है या मैं कोशिश करूंगा ताकि आप जो इंटरव्यू देने वाले हो तो आपका वो डर जो है इंटरव्यू को लेकर के वो डर खत्म हो। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं अलग अलग एग्जाम के, मेरे कई सारे दोस्तों ने दिए हैं, वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो आज आरएस है ना, कुछ के इंटरव्यू भी पेंडिंग है, किसी के यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और राज्यों में जाकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो उन सब के अनुभव से आप थोड़ी सा हेल्प लें ताकि आपके जो आगे इंटरव्यू होने वाले हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट के कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो जो दूसरे एग्जाम है पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होते हैं लेकिन एसीएफ वगैरह जिस प्रकार के एग्जाम है, ताकि उनको हेल्प मिल सके और आप एक सही तरीके से और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। तो जल्द ही मैं इस इंटरव्यू सीरीज में अपने जो साथ के दोस्त हैं मेरे और मेरे खुद के जो अलग अलग, मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू दिए हैं 2 या 3, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने अपना एक असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू दिया जहां मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं अपने अनुभव भी कि क्या सवाल पूछे थे, किस प्रकार से सारे इंटरव्यू अलग अलग थे, और जो मेरे साथ जो दूसरे दोस्त हैं मेरे जो अलग अलग राज्यों में और अलग अलग भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं, उनके इंटरव्यू में क्या ट्रांसक्रिप्ट थी, क्या क्या उनके अनुभव रहे, वो सभी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा। इसके अलावा साथियों कई सारे मॉक भी हमने करवाए, ठीक है। उस मॉक में जो मैंने कुछ जो चीजें सीखी है, जो अनुभव मैंने लिया है, वो भी मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 में हमने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग कैंडिडेट्स के मिलाकर के लगभग 20 से 25 कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू हमने किए थे। एक एक कैंडिडेट के हमने लगभग 8-8, 10-10 मॉक इंटरव्यू भी हमने लिए थे। तो उसके अलावा जो आरएस की पिछली भर्ती है और अभी जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, फिलोसॉफी, इन कैंडिडेट्स के हमने मॉक इंटरव्यू लिए। इसके अलावा अभी आरएस की जो इंटरव्यू चल रहे हैं आरएस 2023 के, उसके भी कई सारे कैंडिडेट्स के हमने मॉक इंटरव्यू लिए। तो लगभग अब तक जो हमने 40 से 50 कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू लिए हैं, उन मॉक इंटरव्यू के दौरान जो मैंने कुछ सीखा है, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की है, तो वो जो अनुभव है मैं भी उनको भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी अपना इंटरव्यू की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सके। जैसे कई सारे कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे 2022 की भर्ती में, कई जो थे उनको एवरेज मार्क्स भी मिले थे, कई को
खराब मार्क्स भी मिले थे, तो उनमें क्या डिफरेंस था ना, क्या क्या उनके इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से उनके किसी को अच्छे मार्क्स मिले, किसी को एवरेज मिले, किसी को खराब मिले। तो वो जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अभी भी आरपीएससी के जो हमने मॉक इंटरव्यू लिए थे, उसमें एक कैंडिडेट के जो राजस्थान में फिलोसॉफी में 3rd रैंक आई है, एक कैंडिडेट होम साइंस में जिनकी राजस्थान में 1st रैंक आई है, तो उन्होंने किस प्रकार से मॉक इंटरव्यू अपने दिए थे, किस प्रकार से वो अपने जो आइडियाज थे उनको एक्सप्रेस करते थे, है ना, क्या उनमें अच्छी चीजें थी, क्या उनमें बुरी चीजें थी, ये सारी चीजें मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसकी वजह से आप जो आगे इंटरव्यू देने वाले हैं उनको कुछ लाभ मिल सके, ताकि आप अपने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू।